अस्सलाम वालेकुम। गैस, बिजली, पानी का बुरान बिलक रही है, तड़प रही है कराची की आवाम। कराची में गैस की बंदिश से कराची की आवाम है बेतहाशा मसाइल का शिकार। किस तरह से आवाम ज़िंदगी गुजार रही है, क्या है इनका हाल और कौन है इनका पुरसान हाल, जानते हैं सारा अहवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बदाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। सर, शहर के बीचों बीच का इलाका, इतना मशहूर इलाका, इतना पुराना इलाका, ना लाइट है ना गैस है। भाई ये तो आज से कुछ 3-4 साल हो गए यही हाल है। यही हाल हो गया। यही हाल हो गया गैस की बत्ती का। अच्छा मर्जी चाहे कितना वो दे दें, वो बिल कितना भेज दें, तो आ रहा होगा ज़बरदस्त। बिल ज़बरदस्त आ रहे हैं, मगर अब कुछ भरते हैं, कुछ नहीं भरते। वैसी बात। अच्छा, अपन नहीं छोड़ दिया। नहीं भरते हैं, मगर कभी जब किस करवा के भरवा लेते हैं, क्या करें। अच्छा वो कहते हैं जी पूरा भरो। अब पूरा कहाँ से भरे, यहाँ अपने घर का पूरा हो जाए वही बहुत है। सही बात है। महंगाई इतना सारा पड़ रहा है। इतना बिल भेज देते हैं। 2-3 दफ़ा मैंने 5-5 हज़ार रुपये का बिल भरा है, 10 हज़ार का बिल भरा है। सही है। तो अभी कितनी लोड शेडिंग हो रही है, जबकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ये तो बहुत रोज जा रही है। रोज जा रही है। रोज जा रही है, 3 टाइम जा रही है। अच्छा, 3 टाइम जाती है। जी जनाब, सुबह जाएगी, कोई कमी नहीं आ रही इसके अंदर। नहीं, सुबह जाएगी 8 बजे, 7 बजे। सही। तो वो आती है रात को सुबह 9 बजे। सही है। 9:30 बजे फिर चली आएगी 11:30 बजे। सही। 11:30 बजे आएगी तो फिर 1:30 बजे आएगी। और अभी कोई पता नहीं है इनका, कभी कब बंद कर दे, कब बंद कर दे। बाकी गैस का भी यही हाल है। गैस का भी यही हाल है। गैस तो रोज ही बंद हो रहा है, ना रोटी पक रही है ना कुछ हो रहा है। तो अभी सामान लेके आओ, सामान लेके आओ पकाने के लिए। 12 बजे आएगी गैस। तो 12 बजे खाना पकेगा लोगों का। क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी सर, जैसे भाई बता रहे हैं, ना गैस है ना बिजली है। जो बिजली के बारे में तो आप भी देख ले, बिल कितने आ रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे तो भाई गवर्नमेंट तो एक ही काम में लगी हुई, इमरान खान के पीछे। अच्छा। और नवाज शरीफ के चक्कर में आवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा। सब अपने अपने चक्करों में लगे हैं। अपने अपने मीडिया जितनी भी लगी है, समा लगी हुई है, जितने भी लगे हुए सब ही लगे हुए। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पर आवाम जो भूखी मर रही है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसकी कोई सुनाई नहीं है। सही। वो सब जो देख रही है 1 लाख आदमी है जी, 20,000 आदमी है जी, वो बात दिखा रहे हैं बस। और यहाँ की नहीं सोच रहे आवाम के लिए कि आवाम भूखी मर रही है या नहीं है। बिल्कुल। किसी ना के गैस है ना लाइट है, ना गैस है ना लाइट, कुछ भी नहीं है ना। कोई परेशानी का आलम है ना। आप देख लो ना, टाइम क्या है, ईशा की नमाज का टाइम है, मस्जिद में लाइट नहीं है। सही है। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अम्मा। भैया गैस ही नहीं आ रही। हुकूमत ने नाक में दम कर रखा हमारा। अच्छा। हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पोती पोता। अब क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ डाले बैठे रहते हैं। हाँ, कब गैस आई, कब खाना पकेगा, कब पकेगा। अब इतनी सी कभी तेज आ गई तो खाने का वक्त नहीं है। सही बात है। और गैस सिलेंडर कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इतना महंगा हुआ हम है। तो नहीं करते भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम नहीं करते। फिर किस तरह से गैस का इंतजार करते हैं? गैस का इंतजार करें, देर हो सवेर हो कुछ भी हो। सही है। हाँ। लेकिन अभी गैस का अलग आप प्रॉब्लम बता रही है, ऊपर से फिर ये लाइट जो है, लाइट अभी लाइट को तो खैर झंडा में डाल दो, ऐसे ही रह जाएंगे हम। ऐसे ही रहेंगे, बस आदत हो गई कोई बात नहीं है। लाइट की आदत हो गई। वो लालटेनों के अंदर यहाँ पे वो लालटेनों का सामान पेट में डालेंगे बेटा। 2 वक्त की रोटी। ना कोई बीमारी थी ना कोई तकलीफ थी, चटाइयों का घर थे, उसमें बड़ा सुकून था, दीवार से चलता था। हाँ, तो अब ये है कि अब ये दौड़ तो वही वाला बना दिया ना लाइट है ना गैस है, उससे वैसे वही टाइम दोबारा याद दिला सही है दिया। बेटा, अब तुम कर दोगे तो मेहरबानी आप। जी अम्मा, कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें खुश रखे और कामयाब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग तो यही मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि प्लीज़ खुदारा गरीबों की तरफ भी ज़रा मुतवज्जा हो जाए। अपने वोटिंग इस चक्कर में लगे हुए, पॉलिटिक्स में ज़रा गरीबों को देखें। इलेक्शन जा रहे हैं, बस वोटिंग के लिए आते हैं, बाकी और कोई काम नहीं होता। सही है। अभी ये आवाम अंधेरे में बैठे हुए हैं। हाँ, हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आके तो देखो कितने अंधेरे में बैठे हैं, लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, बिल मुस्तकिल आ रहे हैं, वो भर भी रहे हैं। हम लोग अब मैं ज़ाहिर में बेवा हूँ, ये भी है, मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है। बिल आप 2.5 लाख का भेज रहे हैं, मैं तो 2.5 लाख रुपए का बिल? जी मैं भर ही नहीं सकती। मैं तो काफ़ी साल बिजली का बिल था? बिजली का बिल है और गैस का चलो आता नॉर्मल, लेकिन गैस ना आने के बराबर है। हाँ, तो वो खाना पीना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। ज़ाहिर है नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना बेटा, बाहर का तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। घर में अगर हमने एक टाइम बना लिया है तो हमने चले दूसरे टाइम भी हम बासी भी खा लेते हैं। बस फ्रेश मतलब वो होना चाहिए, बस
ख़राब ना हो, लेकिन हम लोग खा लेते हैं, हम सादगी से चलो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब इतना थोड़ी हैसियत हद से ज़्यादा, बाहर का तो सवाल ही नहीं। पहले ऐसी कभी नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ये मसला ना। सही, मतलब जो बच्चे हैं बड़े हैं सारे जो हैं, तो देखें ना कितनी पुरानी आबादी, मेरी शादी भी हमारी यहीं हो गई, पुराने हम लोग यहाँ रहने वाले पुराने, अब मसाइल मस्जिद बढ़ रहे हैं। हाँ, वजह कम होने जी बहन। गैस ही नहीं आ रही भाई, गैस बच्चे सुबह नाश्ता करके भी नहीं जाते, स्कूल जा रहे हैं बच्चे। सही हो वो जुमे वाले दिन नहाने धोने का टाइम है, जुमे वाले दिन भी लाइट बिल्कुल गैस ही बंद हो जाती है। सही, तो अभी ये लाइट गई हुई है, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? ये तो 3-3 घंटे की टाइमिंग कोई नहीं है। टाइमिंग नहीं है। सही है। जैसे एक हम आदि हो जाते हैं ना भाई, ये 2 घंटे की लोड शेडिंग कभी भी जा है, सकती है वो। तो इनकी कोई टाइमिंग ही नहीं है, जब दिल करता है बंद करते हैं। और अभी गर्मियों में इतनी अजियत के 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, मुसलसल इंतजार कर रहे हैं बच्चे अजियत में। घर हम लोगों के बिल्कुल पैक हैं कि नहीं, अब बच्चे अजियत में, उनको बच्चे रोने चीख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई बाहर घरों के बाहर बैठे होते हैं। वो देखा मैंने, वो तकिया रखे हुए हैं। कहना चाहिए अल्लाह से, तो मुझे ऐसा लगता है वो यजीद वाले, यजीद भी अच्छा होगा शहर, मुझे लगता है इंसानियत तो खत्म हो गई है। अच्छा, मतलब आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपने अपने। अब अभी देखे मजदूर लोग हैं, वो बाजार से खाना लेकर आएंगे, या गरीब हैं या कोई किराए पे रह रहा है, वो खाना बच्चों को खिलाएगा या वो किराए नहीं कर सकते हैं, ना गैस अफोर्ड कर सकते होता है हैं। कि हम लोग कहाँ से, सिलेंडर भी आप वही देखिए बता रहा कितना हूँ, महंगा है, मतलब गैस सिलेंडर भी, हाँ बिल्कुल, आप खुद न्यूज में है तो आप हाँ, देखते बिल्कुल, होंगे हाँ। मीडिया से ईद के कितने हादसा हो रहे हैं। बिल्कुल ये मसले मसाइल टाइम लाओ, 2 टाइम लाओ, कितने लेकर आओगे, पेट भर के भी नहीं मिलता होटल पे से लेके। सही है, हर चीज़ यहाँ महंगी है। हर चीज़ महंगाई है, और इसको सियासतदान आदमी कर रहा है, मगर महंगाई गरीब आदमी की तरफ कोई भी नहीं देख रहा कि भाई महंगाई जो है ना कहाँ जा रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है कि जैसे यहाँ पे जितनी भी आवाम है वो बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान है, ना यहाँ पे इस टाइम लाइट है, ना गैस आ रही है। ये बच्चे जो खड़े हुए हैं, जी सर मुझे पता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गैस भी नहीं होगी, लाइट भी नहीं होगी, वो सर उसका सबको पता है, हाँ वो सबको पता है कि नहीं होगी। आज आपके घर भी देख लेते हैं, आज इनके घर भी देख लेते हैं, घर पे आ जाए, आ जाए। सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं बनाया हुआ। तो जैसे हमारे भाई बता रहे थे कि पूरा दिन गुजर जाता है, गैस नहीं होती, पूरा दिन गुजर जाता है, लाइट नहीं होती, और फिर किस तरह से बच्चे वगैरह जिस तरह खाना पीना होटल से लेके आते हैं, होटल से क्या इसी तरह चलता ये है। आप पकाएंगे रात को आती 11-12 बजे जब पकाते ये हैं, पकाएंगे, ये भूखे होते हैं सब। सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, कैसे बच्चों का गुजारा हो रहा है जब ये गैस नहीं है? हाँ, बाजार से लिया है या फिर इंतज़ार करते रहते हैं। अच्छा, तो ये स्कूल वगैरह जो जाते हैं बच्चे भी, बस सुबह कभी बाजार से चाय ले लेते हैं। अच्छा बाजार से नाश्ता सारे लेते हैं, मामले हाँ। होते हैं। तो ये किस तरह से गुजारा हो रहे हैं? तो क्योंकि ये बस गुजारा क्या है बस, क्योंकि तो उनको इतनी चाहिए। नौकरी है, इतनी वो नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं है, इतनी मसाइल दिहाड़ी, नहीं है, इतने इतने मसाइल महंगाई नहीं ने है, मारा हुआ है। बिल्कुल। ऊपर से ये गैस ने और वो कर दिया, फिर ये लाइट जो है, लाइट गायब है। लाइट भी सबने परेशान तबाही मचाई हुई है। मतलब किस तरह गैस सिलेंडर तो कोई नहीं खरीद सकता ना, इतने महंगे है। ऐसे किस तरह ये हुकूमत चलेगी भाई? ये वो ऐसे तो थोड़ी होना बेहतरीन चाहिए। चल रही है, वो बोल रहे हैं बेहतरीन हुकूमत उनके चल लिए रही है। बेहतर है ना वो, हाँ। आवाम के लिए सही। वो बोल रहे हैं इससे अच्छी हुकूमत कभी आई नहीं। हाँ वो नहीं ये आए, बोलते हैं। अल्लाह ना करे आए, अच्छा, ऐसे हुकूमत कभी आए। मतलब यहाँ पे आवाम जो है वो गरीबों को मारे नहीं बेटा। बिल्कुल पानी के लिए तरस रहे हैं, हाँ, गैस नहीं है, लाइट नहीं है। सबसे पहले यहाँ सही थी गैस। अच्छा, हाँ, लेकिन 2-3 साल से ज़्यादा मसला हो। ज़्यादा मसला होगा। तो ये जितने भी लोग आए हुए हैं ये सारे परेशान हाल लोग हैं, गैस के मारे हुए, बिजली के मारे हुए। ये खाने का टाइम है लेकिन घर में गैस नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे बिलबिला रहे हैं, और ये जो एहतजाज हो रहा है। गैस नहीं आता, गैस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, उधर भी वहाँ पे नहीं आ रही, वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आती। रातों को 3-3 बजे तक इंतजार करते हैं गैस का। तो फिर किस तरह से खाना पीना किस तरह से हो खाना रहा हम है? लकड़ियों का चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ पे काम हो रहा लकड़ियाँ है। जला रहे हैं। हाँ,
इस तरीके से बाजार से मंगा के खा रहे, गरीब लोग हैं, बाजार से भी कब तक मंगा के खाएंगे। सही बात है, इतनी तनख्वाह नहीं है, इतने मामला इतने वो नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे तो पीछे चलो, सब आवाम आपका साथ देंगे। नहीं चलते हैं बहन, बिल्कुल चलते हैं। आप लोग सच कह रहे होंगे कि गैस नहीं है, फिर ये लाइट का जो मसला है। लाइट नहीं, बत्ती ने भी बहुत तंग कर रहा है। कितने घंटे यहाँ पे लाइट जा रही यहाँ है? तो कम से कम 2.5 घंटे जाती है, 2.5-3 घंटे जाती है। 3 मरतबा जाती है और रात को भी चली जाती है। अच्छा, तो फिर ये बहन जैसे ये बता रही है कि कभी बाहर से पका रहे हैं, लकड़ी में खाना बन रहा है। इनकी तरफ तो एक हफ्ते में एक दफा आता है बस खाली। एक दफा आता भी नहीं, पूरी अच्छा, रात। पूरे हफ्ते में एक दिन गैस आ रही है? हाँ, पूरी रात नहीं होती, पूरा दिन नहीं होता। इतना सा बस इतना सा आता है वो भी। सही है। तो फिर क्योंकि मेरी अम्मी की तरफ रहती है पीछे बादाम बेकरी की तरफ, उधर है। मेरे भाई लेकर आता है, मेरा भाई तो माशाल्लाह उसका कारोबार सही है, तो वो तो खिला देता है। 3 टाइम 1000 रुपए का खाना आ रहा है उसके घर में। मतलब अल्लाह माफ करे, 3,000 रुपये का दिन में 3000 रुपए का खाना रोजाना कहाँ से खाएगा कोई? नहीं ना, आम आदमी तो नहीं कर सकता। बच्चे हैं 8-8 बच्चे, कहाँ से खिलाएंगे वो? सही है, सही है। तो ये जितने भी बच्चे हैं सारे भूखे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, सब ऐसे ही कोई नाश्ता करके नहीं जाता स्कूल, फिर आके हम बाजार से हलवा पूरी मंगा के पराठे मंगाते हैं। बाजार से कब तक खा लेंगे, हम गरीब लोग हैं, हम इतना कर नहीं सकते। सही बात है, कितने दिन तक खाएंगे बाहर से? कितने दिन तक खाएंगे बाहर से? काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है हमारी तरफ, गैस ही नहीं आता तो बिल्कुल भी नहीं आता। सही है, सही है, ठीक है जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, ये सारे जो लोग निकले हुए हैं परेशान हाल, ज़ाहिर परेशान है, ना गैस खाने की को वजह है से। ना लाइट है। सही बात है, खाने की वजह से परेशानी है, ना गैस आ रहा है ना बत्ती आ रही है, किस तरीके से बंदा गुजारा करें? बड़े तो फिर शायद थोड़ा बर्दाश्त करें, बच्चे कैसे बर्दाश्त बच्चे करें? कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? बच्चे तो भूखे से जाते हैं, भूखे स्कूल भेजते हैं, जब गैस ही नहीं हो तो कहाँ से नाश्ता बना के दें या बाजारों से मंगा के दें? अब आमदनी इतनी नहीं हो तो कहाँ से लेकर आए? बिल्कुल सही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं बेचारे बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आ रहे हैं ये बच्चों को। हकीकत है, हर अक्सर यही हो रहा है, स्कूलों में बच्चे गिर रहे हैं बेहोश हो के। मतलब ये कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है इतनी मदद करने के, बंदा देखे कि किस तरीके से चल रहा है। नहीं गुजार रहे हैं लोग। वोट के टाइम पे आने थे, वोट देंगे हम आपको, फिर कोई नहीं पूछता, बिल्कुल भी वोट ले लेते हैं, वो भी हो जाते हैं, फिर कोई नहीं पूछता, देखते ही नहीं पलट के। क्या आवाम ये आवाम किस तरह परेशान है, किस तरह परेशान नहीं है। सही है, बिल्कुल सही कह रही है बहन के ये जो यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कस्बा पुरसी नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि उससे बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि ये शहर के बीचों बीच रह रहे हैं, पुराना इलाका है, लेकिन यहाँ पे ना गैस है ना लाइट है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं सारे बिलबिला रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, भूखे पेट जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो वो भूखे पेट आ रहे हैं। जी बहन, क्या कहेंगे ये जो हालात हुई हुई है, कब से इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? गैस नहीं आ रही बिल्कुल भी, छोटे छोटे कितना टाइम हो गया अभी ना आते हुए? गैस कितने अर्से से नहीं आ रही आपके पास? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। परेशानी हो रही गैस की, खाने के बगैर छोटे बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे? दूध गर्म नहीं होता उनका, तो बच्चे छोटे क्या खाएंगे? बड़े तो चलो बाहर से खा लेंगे, बच्चे क्या खाएंगे? बच्चों को थोड़ी खिला सकते हैं बाहर का खाना? फिर आप न दूध दे सकते हो उनको देखो बाहर से। हम परेशान है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना, गैस की थोड़ी करो। सही बात है, अभी मेहरबानी। लोगों की आमदनी इतनी नहीं है जितने यहाँ पे गैस का सिलेंडर कोई नहीं ले सकता, ये लकड़ियाँ कोई नहीं खरीद सकता, तो भी किस तरह से गुजारे चल रहे हैं, किस तरह से खा रहे तो हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं गैस के बगैर ना, थोड़ी गुजारिश करें, गैस आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे क्या पियेंगे? वो पानी दूध ही पीते हैं ना, खाना तो नहीं खा सकते ना। सही बात है, छोटे बच्चे थोड़ी जैसे बच्चे खा रहे हैं, गैस के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं बहन, अल्लाह करे उनकी आंखें परेशान खुलें। है। ये जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े दावे वादे करते हैं ना, अल्लाह करे उनकी आंखें खुलें, वो देखेंगे यहाँ पे आवाम किस तरह जिंदगी गुजार रही सही है है। भाई। अभी लाइट भी नहीं है यहाँ पे। लाइट भी नहीं, देखो आप देखो ना, जी जी, देखो खाना सारा घर में ऐसे रखा हुआ, आप जाके देखो। ये बिल्कुल ये देखिए। अच्छा ये ये देखो दाल भी नहीं पक पाई, चावल ऐसे पड़े। 5 बजे से चढ़ी हुई है, अच्छा 5 बजे से ऐसी रखी हुई है। ये देख लो गरम है, मैं कुछ झूठ कोई बोल रही हूँ। या आप एक तो ये दाल बना रही है, मेरी फेवरेट है ये काली दाल, खा लो ना, और ऊपर से ये पकी नहीं है ये। हाँ, ये चावल है, देखो चावल तो वो बताओ। अपनी अपनी कंडीशन में ही है। जब दाल पकेगी तो चावल बनाऊंगी ना, तो ये तो खराब हो जाएगा ये, क्या करें? क्या करें? कच्चे पकी जो है। अब लकड़ियाँ लगाएंगे, हाँ, ये लकड़ी पे ही हो रहा था मामला। लकड़ी पे, ये गैस पे लगा हुआ था, अच्छा, गैस बिल्कुल पे लगा हुआ था, शाम 5 आ रहा था, बजे से। टुन समझते, टुन आ रहा था बस। दिया जल रहा है गैस का बस, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस दिया जलता है फिर बुझ जाता है। लकड़ी ला के दूँ या गैस के पैसे बिल अदा करूँ? बिल अलहदा अदा करूँ, लकड़ियों के पैसे अलहदा अदा करूँ, या फिर सिलेंडर लेकर आऊँ? तो क्या करूँगा मैं? सही बात आप है। बताओ ना, मैं बच्चों के जो है 700-800 रुपये दिहाड़ी लेकर आऊँगा, उसमें महंगाई आपको पता है कहाँ जा रही है, उस पर तो टोपिट की छोड़ दो। सोचेंगे ये जो दाल अभी है ये ज़ाया है। ये देखें आप, ये चावल कच्चे पड़े हुए क्या हैं। हो गया? देर से पके, जल्दी पके, पकाएंगे तो सही, रात को बच्चे देर से आएंगे। आप समझ गए कि आप कुछ ना कुछ 10 बजे करके तक आएंगे बच्चे, हाँ 10 बजे तक बनाएंगे, शोहर भी 10 बजे आएगा हमारा। सही है, तब 3 तक बेटे, कुछ ना तीनों कुछ बेटे करके। आएंगे रात को 10 बजे तक। वो कुछ सुनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर नाश्ते के लिए फिर होटल भागेंगे, फिर परेशान और ये होंगे, बच्चे जो है वो भूखे जाएंगे पेट नाश्ते स्कूल पे। जाएंगे ये। भूखे जाते हैं, बगैर नाश्ते के सारे बच्चे जाते हैं, जितने भी ये खड़े हुए हैं बगैर नाश्ते के जाते हैं। और आके जो है ना, फिर अगर मिल गया नाश्ता तो सही है, नहीं मिला तो फिर 1 बजे 2 बजे तक आती। एक तो टाइमिंग नहीं है, वो तो चलो गैस की लोड शेडिंग है, टाइमिंग हो ना कोई, और फिर लाइट की भी वही है। लाइट की भी लोड शेडिंग,
इधर से पानी गायब हो जाता है, कभी कुछ गायब हो जाता है, सारे मसले खड़े हो जाते हैं एकदम से। क्या चीज़ नहीं यहाँ पे, पानी भी, गटर लाइन भी, सब जो है सब मसले हैं यहाँ पे भाई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जैसे आ रहा हूँ, बहन आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग इस तरह, बहुत खराब जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे अच्छा तो इंसान मर जाए, क्या करे। मजदूर आदमी तो मर ही जाए तो बेहतर है उसके लिए, क्या कर सकता है। ना रोटी है ना कपड़ा है, क्या ले सकता है। सही मतलब काम पे जाता है, दिहाड़ी कितनी मिल रही है, 500 1000, खर्च अखराजात इतने 2000 तक के, कहाँ से करेगा इंसान पूरा। यहाँ खाना मंगा के रखते हैं, गैस नहीं होता, कहाँ से बनाए। लाइट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ, तो कुछ भी नहीं है। इंसान मरने को तैयार है, फिर जब मरने को बैठेंगे तो बोलेंगे कि मर गए। हमें बताते, कैसे बताएं। सही बात है। और दूसरा ही कि जब इलेक्शन आएंगे, चीज़ें आएंगी तो वो फिर घरों पे आते हैं, फिर तो ऐसे आएंगे कि जैसे उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं हमारे लिए। अब जो यहाँ से जीते हैं, MNA हैं, MP जो यहाँ से जीते हैं, कोई आया, किसी ने पूछा कि ये कोई भी नहीं आया। भाई ये है ये हमारे साथ खड़े रहते हैं हर वक्त। अच्छा जी सही है, सही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ना रोड बने हुए, यहाँ पे बच्चे गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, ना रोड बने हुए। रोड तो बनवाए कम से कम। अब ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी का अलग मसला। सही मसला भाई बहुत बड़ा गटर का है, गैस का गटर। सही है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, सलाम, कैसे हैं? पहले तो मैं टीम 24 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी सर कि उन्होंने सबसे पहले ये वाइट टीम है जो इस एरिया में आई सर। इससे पहले कोई टीम ऐसी नहीं आई कि इन हवाले से कि इस एरिया में आके उन्होंने बात की हो या लोगों से दूबदू बात की हो। सही है, तो हम पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। और कोशिश है, अल्लाह करे ये कोशिश करें कामयाब हो जाए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो गरीबों का साथ देगा अल्लाह उसका साथ देगा। बेशक बेशक। तो सर ये तो यहाँ पे सर कस्बा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना गैस है, ना पानी है, बिजली अलग नहीं है, अंधेरे में खड़े हैं। अगर ये कैमरे की लाइटें बंद कर दें तो ये अंधेरा गुप है। ये जो है ये मतलब लाइट की भी कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, वो जितने बजे चाहे खोल देते हैं और उनका जब दिल चाहे वो खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। और अब गैस का तो मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए कि चूल्हा जलाएं तो गैस नहीं आता। सही है। रात तक, हाँ रमजानों से पहले का हो रहा है, और रात तक बैठे रहते हैं। या आपने अभी आंखों देखा 5 बजे से उन्होंने अंडिया चढ़ाई हुई, कोई सीन नहीं है। तो इससे भी बदतर हालत है कि ना तो बच्चे पानी गर्म कर सकते हैं नहाने के लिए। सही है। खाली पेट जा रही हो स्कूल? जी गैस ही नहीं आ रहा, क्या करें। नहीं आ रही। 6 बजे गैस चली जाती है, लाइट कितनी परेशानी, लाइट चली जाती है। तो फिर स्कूल में कैसे आप लोग खाली पेट किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से पूरा दिन गुजारते हो? पैसे लेके चली जाते हैं, उधर चीज़ें खा लेते हैं। चीज़ें खाते हैं, बाहर से चिप्स खा लिया जी। हाँ चीज़ें खा जी। ये तो खैर मासूम बच्चे हैं, बाकी में इनको क्या पता। ये बेचारे बाहर से खाना खा रहे हैं, बाहर से इनके नाश्ता हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। खाली पेट स्कूल से जाते हैं, खाली पेट आते हैं स्कूल से, तो बाहर से जिनके माँ बाप हैं वो बाहर से होटल से मंगाते हैं, तो बच्चे बाहर का खाना खा के भी परेशान हैं, बीमार हैं। तो गुजारिश यही है, खुदारा थोड़े से होश के नाखुन लें और ये मासूम बच्चों का ख्याल रखें। यहाँ गैस की फराहमी करें, लाइट की फराहमी करें, जिनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आ जाएँ, जानते हैं बाकी दीगर हवाले। कितना टाइम हो गया ये लाइट गैस का जो मसला चल रहा है? 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए। 3 महीने ज़्यादा हो गए। तो ये गैस तो होती ही नहीं है। अभी हम भी आए तो पूरे इलाके में अंधेरा। हम लोग जॉब करते हैं, सुबह में हम ऐसे ही निकल जाते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा ही होता है कि अभी आप जॉब से आ रही हैं आप लोग? जी। तो वो खाली पेट जाते हैं, खाली पेट वापस आते हैं? जी। बस अभी अम्मी ने देखो क्या बनाया होगा क्या नहीं बनाया होगा, ये तो अम्मी जानती है, हम लोग तो अभी जा रहे हैं। सही है। रास्ते पर दुआ करते हुए आते होंगे कि गैस आ जाए, लाइट आ जाए। गैस होती नहीं है, लाइट भी नहीं होती। सुबह में जाते हैं 8:30 बजे। अच्छा। रात में आते हैं तो रात में लाइट नहीं होती, फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। सही है। फिर सुबह में उठ के जाना होता है, बहुत मुश्किलों से नींद पूरी होती है। बस इन लोगों से इतनी उसे गुजारिश है कि बस लाइट का थोड़ा करें और गैस दे दें, बराए मेहरबानी। लाइट ना हो गैस तो खाले। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं, मेरे ख्याल से सिलेंडर नहीं खरीद सकता, ये लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं, कोई नहीं खरीद सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये क्या करें। आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है। सही बात है। अब इन लोगों को सोचना चाहिए। आटा दालें चीनी खरीदें या ये गैस सिलेंडर भरवाएंगे?
गैस सिलेंडर कब तक चलेगा ये भी तो आप बताएं ना। सही बात है, वो तो एक जब हम लोग बिल भर रहे हैं टाइम पे आपको बिल पे कर रहे हैं तो हमको चाहिए ना। जब आप बिल भी ले रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, लेकिन सहूलत कोई भी नहीं है। नहीं, कोई भी सहूलियत नहीं है। सही, अभी लोग बता रहे हैं कि पानी भी नहीं है, पानी नहाने धोने का कुछ भी सही नहीं हो रहा। मसला इतनी परेशानी हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सही, मतलब ये इतने बड़े शहर में रह रहे हैं जी, इतने अच्छे इलाके में रह रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये हालत हुई है। कुछ भी नहीं होता। सब कहने की बातें होती हैं कि बस हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई यार कुछ करके तो दिखाओ। मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो यही बातें नारे होते हैं कि हम ये बना देंगे, हम वो दे देंगे। ये सब बोलते हैं लेकिन करता कोई भी कुछ नहीं है। सही, कुछ करके दिखाएं, जब भी हम लोग आपको आगे सपोर्ट करेंगे ना। जब आप हमें सपोर्ट करें हम आपको सपोर्ट करेंगे। सही है, ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फिर पानी का बुरान, फिर गंदगी का बता रहे हैं, तो गंदगी का ये हाल है कि ये घरों के बाहर गंदगी पड़ी हुई है। यही पानी जो साफ़ पानी की लाइन है उसमें मिक्स हो जाता है, वो फिर किसी काबिल नहीं रहता, ना नहाने के, ना खाना पकाने के, ना पीने के। तो वो लोग मजबूरन फिर बाहर से पानी ख़रीदते हैं। यही वजूहत हैं गंदगी की वजह से। अगर ये कैमरे की लाइटें बंद हो जाएँ दोनों, तो ये इतना अंधेरा है इस गली के अंदर कि आप जा नहीं सकते। तो ये बेचारे अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बगैर गैस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। अल्लाह रहम करे। और बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं, बातें इतने बड़े बड़े होते हैं इलेक्शन से पहले। अगर हमारे कैमरामैन राहिल भाई और इरफान भाई अगर अपना कैमरा बंद करके सिर्फ थोड़ा सा इस इलाके का हाल दिखा दें तो पता चल जाए कि हम कहाँ घूम रहे हैं। सिर्फ ये बंद करें, ये बंद हो गया कैमरा, ये इसमें ये है यहाँ का हाल। ये लाइटें बंद हुई हैं तो पता चला है कि यहाँ पे अगला कदम नहीं रख सकता बंदा कि आगे आगे मेन होल है, आगे गड़ा है या आगे घर है, कुछ नहीं पता। तो ये लाइटों की वजह से हम चल रहे हैं। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, ये अगला कदम रखे हैं तो आगे गड़ा है, गड्ढा है, ये देख लें, ये मेन होल खुले में। अगर ये लाइट ना हो हमारी दोनों कैमरों की तो यहाँ पे बंदा गड्ढे में जाए। और यहाँ पे जिस तरह बच्चे घूम रहे हैं उनका भी डर लग रहा है। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ साथ ना घूमें, अपने घरों को जाएँ, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में खुदा का कोई बच्चा गिर गिरा ना जाए। कैसे आंटी, खैरियत से? आंटी गैस आ रही है घर पे? पानी आ रहा है, बिजली आ रही है? गैस नहीं आता। नहीं आता ना? पानी आ रहा है? पानी आता है अभी। पानी आता है। तो बिजली नहीं आता। बिजली बिजली भी जम जाती है रात को 1 बजे पे आती है, 10 साढ़े 12 पे आती है। अच्छा, बैठ बैठ क्या करो। अभी आप ये टॉर्च लेके घूम रही है ना, इसीलिए अंधेरा हो रहा है बाहर रोडों पे ऐसे ऐसे, इसीलिए लेके जा रही है लाइट। गैस नहीं आती तो फिर खाना कैसे पकाती हैं? खाना कभी होटल दे, कभी भूखे बैठे हो, कभी से ऐसे ही बस इसी तरह गुजार रहा। गैस नहीं आती, फिर बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, लेकिन घरों पे गैस नहीं आ रही, बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है। बस कभी पकाते हो, कभी होटल से मंगाते हो, कभी ऐसे बैठे हो बस। ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब पैसे होते तो होटल से मंगा लेते हैं, जब पैसे नहीं होते तो फिर बैठे होते पे क्या करो। सही है। क्या काम करते हैं घर पे आपके? ये बर्तन बेचता है कुछ। अच्छा, बर्तन वगैरह बेचते हैं? हाँ, ये बर्तन नहीं। अच्छा, तो कभी काम हुआ कभी नहीं हुआ? जब दिन काम हो गया तो बाहर से खा लिया। हाँ, ये थे। और जब नहीं होता तो फिर भूखे बैठे हैं। बस बैठे होते हैं ना, तो कोई पानी देता है, कोई अच्छा कोई ना कोई दे देता है, कोई रहता है, रोटी देता है, कोई सब्जी देता है। वजह से अस्सलाम वालेकुम। अरे खाना हो रहा है सर, सॉरी क्या करें? घर में तो कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, इसलिए कि रोटियाँ जाओ तो रोटियाँ नहीं होती, सालन जाओ तो सालन नहीं होता, गैस ही नहीं है। तो भाई ये बाहर ही खा रहे, क्या करें? ये कबाब ले लिए, रोटी ले ली, बस क्या करें, गुजारा तो करना है। सही बात है। धक्का दे रहे जिंदगी को, और क्या कर रहे हैं? मतलब चटनी भी, अभी चटनी भी रखी हुई है, रोटी भी रखी है, चटनी रोटी, ये देखो चटनी भी है, रोटी भी है, यहाँ से मंगाया बाजार से, यहीं की खा रहे। सही है। तो ये मतलब इतनी मेहनत करो पूरा दिन, उसके बावजूद रोटी नहीं है घर में। इसलिए कि जब पकेगी तो जब जो है कुछ गैस होगा। अब गैस नहीं है, लाइट नहीं है घरों पे, कुछ भी नहीं है। सही है, न लाइट है न गैस है। तो सर यहाँ पे जो लोग ना सिलेंडर खरीद सकते हैं क्योंकि इतना महंगा है वो, फिर गैस इतनी महंगी है, गरीब आदमी क्या करेगा? सही। बिजली के बिल भरे, गैस के बिल भरे, बिजली के बिल इतने आ रहे, गैस के बिल इतने आ रहे, 5-5 हज़ार के बिजली के बिल है। सही है। तो कहाँ से बने? रोटियाँ खाएं या बिजली के बिल बने? सही बात है। अभी ये मजदूर 2,000 रुपए के गैस के बिल आ रहे, कहाँ से बने? 2,000 रुपए आ रहे हैं, और जबकि गैस नहीं है, गैस है ही नहीं, लाइट नहीं है, लेकिन बिल आ रहे हैं। हाँ, बिल आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। और सर लोग बेचारे पानी खरीदने में मजबूर है, पानी नहीं आ रहा लोगों को। पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। पानी आ रहा तो गंदा आ रहा है। वो गटर में लाइनें मिक्स हुई हैं ना, देख के आ रहा हूँ मैं जो गटर खुले हुए हैं सारे। आप देख लें, खुद ही देख लें, आप जो है बताएं इनको। गैस नहीं, बिजली नहीं, बाहर बैठे हैं। गैस नहीं, हाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं। गैस तो कई महीने से ही नहीं है। अच्छा,
सर्दी आने से पहले गायब है। हाँ, ये तो बहाने गर्मियों बना में रहे नहीं हैं, गर्मियों से गायब है यहाँ पे। हाँ, और क्या कहते हैं, बत्ती भी आती है 12 बजे आती है, फिर दोबारा चली जाती है बेटा। बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। लाजमी सी बात है, भूखे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर से खाना नहीं पकता, लकड़ियों पे खाना पक रहा है। मतलब क्या और जिंदगी लकड़ी भी कितनी महंगी है। वही तो ना, गैस तो छोड़ ही दें, गैस तो ले ही नहीं हाँ। सकते, अब लकड़ियाँ गायब हुई हुई हैं, लकड़ियाँ भी नहीं मिलती, सूखी गीली लकड़ियाँ मिलती है, क्या करें? मतलब किस तरह से जिंदगी गुजर रही है मुझे बस यही, कभी होटल से मंगा लिया, कभी लकड़ियों पे पका लिया, ऐसा गुजारा हो रहा है। सही। तो दूसरा ये कि अब जो अम्मा, ये जो हमारे जो यहाँ पे सियासतदान आते हैं, जो वोट लेने आए होंगे, हाँ। जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, MNA MPS, बेटा कोई भी नहीं कुछ आया। नहीं करता, नहीं कोई भी बातें नहीं तो आया। बड़ी बड़ी करके जाते हैं ना कि हम हाँ, ये बस कर दें। बोलते हैं, कोई नहीं करता पूरा। अभी कोई पूछने नहीं आ रहा कि आवाम किस तरह जिंदगी नहीं, गुजार कोई नहीं पूछने आ रहा, किसी भी चीज का लोग नहीं बेचारे पूछते। बाहर बैठे हुए हैं, अपना टाइम भले पास कोई कर रहे हैं। बीमार है, कोई कैसा है, सही। कोई भी नहीं पूछता किसी को। बेचारे जो लोग दवा खाते थे, उन्होंने दवा खाना छोड़ दी इस वजह से और कि क्या महंगी इतनी हो रही है। महंगी हो गई ना, वो बोलते 2 वक्त की हम रोटी खा तो लें। शुगर के मरीज हैं भाई, दोनों टाइम खाते हैं दवाई, और अब हमने एक टाइम करी हुई है, सही बात है, क्योंकि दवाई इतनी दवाई इतनी महंगी। महंगी। दूसरा है कि पेट में रोटी जाएगी तो दवा खाएंगे ना, बिल्कुल। तो अभी रोटी के लाले पड़े में बन नहीं रही है रोटियाँ, न लाइट आ रही क्या है। करें, कौन सही करेगा इसको, माहौल को, ये गैस के, यही तो बत्ती असल के, सवाल है, कौन करेगा? वोट लेने सब आ जाते हैं, लेकिन कोई भी काम कुछ कौन नहीं करेगा करता। किसी को नहीं पता। कोई कुछ नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मा, ये जो परेशानियाँ हुई हुई हैं, जैसे बहन बता रही है कि खाने को नहीं है, हुक्मरान अच्छा है ना, ऐसे रहेगा। हैं? कोई हुक्मरान अच्छा आएगा तो अच्छा होएगा ना। अच्छा आएगा तो अच्छा होगा। हाँ, तो ये जो जितने कुर्सी तो सभी मांगते सबको हैं, कुर्सी चाहिए, आवाम के वास्ते कोई नहीं सोचता। हाँ, सबको अपनी अपनी आवाम नौकरी पक्की कैसे करनी है। नहीं? हाँ, अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी नौकरी इनको पक्की तो हो जाए। लाखों से मिल रहा है, इनके बच्चे बाहर मुल्कों में, हाँ, खुद बाहर मुल्कों में। बिल्कुल सही कर रही हैं, उनकी जायदादें भी बाहर हैं। हाँ, ये दाते भी बाहर हैं। यहाँ वाले जो हैं उनके सर पे छत भी नहीं है, उनको गैस भी नहीं मिल रहा, उनको ना लाइट मिल रही, ना रोटी गैस भी नहीं मिल मिल रही, रहा, मेरी कुछ भी नहीं मिल रहा। वो बेचारी आवाम रोडों में बैठी हुई है, हाँ, रोडों पे बैठी, अंधेरा है, बाहर गर्मी है, कोई अंदर ना गर्मी कुछ है, भी बाहर नहीं बैठे दे हुए रहा। हैं। अभी लाइट ले जाने का काम क्या, सही। हाँ, पंखे बंद है, पंखे बंद है, सर्दी आ गई, ठंडा मौसम हो सर्दी गया। आ गई, ठंडा मौसम है, लाइट कौन बीमारी मूल खरीदेगा। ये थोड़ी आवाज निकल भी रही, नहीं तो सारे हाँ, मैं दिन समझ से गया नहीं आपकी निकल तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। वो इसी वजह से ये कि 2 वक्त की रोटी हाँ, पूरी नहीं हो रही वही। तरीके से, हाँ, तो नींदें जाने- पूरी नहीं हो रही। नींदें पूरी नहीं हो रही, रोटी पूरी करो या दवाइयाँ पूरी करो। हाँ, अम्मा? मच्छर हो रहे हैं, परेशानी है, जेटलैंड में बीमारियाँ हो रही है ना ये बीमारी पड़ी, और गैस भी नहीं आ रही है, इतने गैस नहीं परेशान है, ये लाइट यहाँ पे जो अंधेरा गुम हुआ हुआ है, बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ, आए दिन लाइट 2-3 घंटे लेते हैं और 8-8, 10-10 हज़ार का बिल भेजते हैं, और हम गरीब आदमी, हमारा तो शौहर बीमार है, और बेटे बहनी मेरे कमाने वाले खुद ही परेशान। आप लोग किस तरह से गुजारा किस तरह से गुजारा चल रहा है? फिर ये गैस नहीं, लाइट नहीं, भी कमाने वाला कोई नहीं है। कमाने वाला नहीं है, फिर परेशानी होती है, रात को 12 बजे 11 बजे रोटी मरीज को खिलाते हैं, पर तकलीफ हो रही, सांस हो जाती है उनको, और दिन BP हो जाता है। सही बात है, परेशान है, ये बीमार हुई हैं, वो शुगर है उनको, फालिस का हो गया, बता रही दिमाग हैं, को, हम परेशान हैं, हम मतलब हर तरीके से परेशान हुए हैं। एक कमरा है, उसमें भी परेशानी गुजारते हैं हम, पानी की परेशानी, कहीं गैस की, कहीं पानी लाइट की, 4-4 घंटे 3-3 घंटे ले जाते हैं लाइट। आप ही लोगों के घर पे काम करती हैं, कहीं जाती है तो जाके 2 वक्त की रोटी होती है। रोटी बाजार से ला रहे हैं, 15 रुपए की रोटी आ रही है होटल से। सही। वो तो सिलेंडर लाते हैं, कमाते हैं, तो बेचारे ले आते हैं, हम तो कहाँ से लाए हम। हाँ, सही बात है, हर आदमी का काम भी नहीं है कि वो सिलेंडर खरीद सके। मदद तो कर लेंगे, बूढ़ा शोहर कैसे जाएगा कमाने? सही बात है, सही पलंग बात है। पे पड़े रहते हैं, वो परेशान है भाई। इतना बड़ा इलाका है जहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं, और भी कराची के इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन हर जगह का यही हाल है कि ना लाइट है, ना गैस है, पानी के अलग मसाइल हैं। यकीन माने, अगर आम अल्फाज में कहा जाए ना, तो ये जुल्म है, आवाम के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। बिजली के बिल भी दे रहे हैं, गैस के बिल भी दे रहे हैं, बेतहाशा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी पुरसा हाल नहीं है। ये लोग खड़े हुए इस इंतजार में खड़े हैं कि शायद मीडिया आए, कुछ हमारी बात सुन लें और हमारी आवाज़
वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो पहुँचाना चाहते हैं। आ जाए इनसे जानते हैं सारा अहवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये बहुत बहन जी परेशानी जी। परेशानी हो रही है यहाँ गैस की। बच्चे भी सुबह स्कूल ऐसे जाते हैं, पूरे 2-3 महीने हो गए। मैं बहुत परेशान है, आप लोग कह के कुछ करवाएं इधर। बस हमारा यही पूरा जो घूमते फिर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, वो ये जान रहे हैं ये जुल्म हो रहा है आवाम के ऊपर बहुत बड़ा। हमारे लाइन एरिया को तो बिल्कुल से ऐसा कर दिया इन लोगों ने, सदर से लेके यहाँ तक गैस ही नहीं है। मैं भी पूरे इलाके में घूमते आ रहा हूँ, काफ़ी इलाकों में। वहाँ पे यही हाल है, ना पानी है, ना गैस है, ना लाइट। लकड़ियों पे पका रहे हैं, लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं, लकड़ियाँ नहीं खरीद रहे लोग। रोज बाजार से मंगा रहे, खाना एक टाइम खा लो पूरा हो जाता। गरीब बंदा कैसा करेगा? एक टाइम खाना खा रहे हैं जी। ये जो बच्चे हैं सारे मासूम जी, ये बगैर नाश्ते के स्कूल बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। सही। ये दिहाड़ीदार तबका है यहाँ पे ज़्यादातर, तो फिर किस तरह से गुजारे हो रहे हैं? इतनी महंगाई भी है, फिर ये जो परेशान है भाई, क्या करें भाई। गैस अल्लाह पाक इनको नई हिदायत दे, खोल दें। गैस के बिल बराबर आ रहे हैं, गैस के बिल भरते हैं हम लोग टाइम पे। बिजली के सबके बिल आ रहे हैं, वो सब भर रहे हैं जी, लेकिन सहूलत कोई नहीं मिल रही। भाई बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें आपके सामने बिल्कुल सही है। सारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उस टाइम भी गैस नहीं होती है तो चाय भी घंटों में बनती है, और रात में तो इस टाइम गैस ही नहीं होती। जनरेटर देखो कहीं भी नहीं चल रहे, माशाल्लाह लाइन एरिया में जनरेटर है, मगर इस टाइम कहीं भी नहीं है। हुकूमत से हमारी अपील है कि लाइन एरिया पे रहम और करम करें। सही बात है, क्योंकि लाइन एरिया में जब गैस ही नहीं है तो बच्चे भूखे सो रहे हैं, आमदनियाँ इतनी है नहीं, आदमी जो लाता है वो बच्चों पे ही खाने में ही लग जाता है, और तो कुछ चीज़ें हम बच्चों के लिए कर ही नहीं पाते। सही बात है, बच्चों की जो ज़रूरत होती है बहुत सारी बच्चे बोलते हैं मम्मा पेंसिल चाहिए, मम्मा बुक चाहिए, इनको खाना दें या पेंसिल रबड़ शॉर्पनर वगैरह लेके दें। तालीम भी स्कूल मदर उसमें ही पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इतनी आमदनी हो तो हम ऊपर के खर्चे करें ना। गैस टंकियाँ नहीं ले सकते हम, गैस इतनी महंगी है, सिलेंडर महंगा है, महंगी है और यूं ही खत्म हो जाती है। उस पर लकड़ी महंगी हुई है तो गैस लकड़ियाँ 20-25 रुपए किलो है, पता भी नहीं चलते हैं। सही बात है। दूसरा कि लाइट का इतना मसला है, लाइट वो कर लेते हैं। बहुत मसला है भैया। लाइन एरिया में कभी इतनी परेशानी गैस की नहीं हुई जितनी ये 2 सालों से हो रही है। गैस की भी है पर ये लाइट नहीं है। जी लाइट नहीं है, देख लो सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। ये समझ से बाहर। कल भी 12 बजे लाइट गई है। अच्छा हाँ, 2 बजे 2:30 बजे ऐसे खोलते हैं, बच्चों को लोगों को लेकर दरवाजों पे बैठे रहते हैं। देख रहा हूँ लोग बेचारे बाहर तकिए लगा के बाहर बैठे रहते हैं। ये कोई वही लाइन एरिया पे बस हुकूमत से ये है कि हुकूमत कुछ लाइन एरिया का। तो ये यहाँ पे जो वोट लेके गए हैं, जो यहाँ से जीते हैं, मैंने MP बनाई यहाँ से, कोई आया किसने? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो कोई पूछता ही नहीं है। मुत्तेदा वाले थोड़े से खड़े भी हो जाते हैं, बाकी तो कोई पूछता ही नहीं कि लाइन एरिया में कोई है या नहीं है। सही है, कोई भी नहीं है यहाँ पर तो। जी बहन, ये जो हालत हुई है, ना लाइट है, ना पानी आ रहा है, गैस का अलग मसला है, तो फिर किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, किस तरह से खाना पका रहे हैं? देख लें आप क्या हाल है यहाँ इलाके का, बहुत परेशानी है बहुत। अभी तो पानी की भी बहुत परेशानी थी 20-22 दिन पहले, अब बड़ी मुश्किल से पानी कंट्रोल में आया है, लेकिन गैस की वजह से तो आवाम बहुत ही परेशान है। अभी बीच में तो औरतें ये कह रही थी कि चलें हम लोग यहाँ रोड पर निकल के धरना देते हैं गैस के हिसाब से। फिर लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। मतलब बच्चे जो जा रहे हैं भूखे जा रहे हैं, जो घर के मर्द हैं वो काम पे जा रहे हैं भूखे जा रहे हैं। तो जाहिर है क्या करें, अगर जैसे बाजार से मिल जाता है जो अफोर्ड कर सकते हैं बेचारे वो कर रहे हैं गुजारा, और नहीं तो भूखे ही गुजारे होते हैं यहाँ तो सारा दिन। लेकिन ये इतना बड़ा जुल्म है कि बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, सब चीजों का दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें दिखा देते हैं बिल, सहूलत नहीं है, सहूलत कोई नहीं, ना पानी ना गैस ना बिजली, किसी भी चीज की। दर्द बोला कच्ची रोटियाँ होटल की मिल रही, कच्ची, बच्चों की तबीयतें खराब हो रही है। लाजमी सी बात है, कब तक जी बिल्कुल। मतलब अल्लाह माफ करे, खाली पेट ऊपर से भी कच्ची रोटियाँ खा रहे हैं। होटल की भी पकी हुई रोटी नहीं आ रही, कच्ची ऐसी बेच रहे हैं, वो भी 15 रुपए की 20 रुपए की हो गई, क्या करेंगे? तो ये जो जैसे इलाके में हम घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं तंग तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, जहाँ पर सिलेंडर खरीदना या जहाँ पर इस्तेमाल करना नहायत ख़तरनाक है, इसलिए लोग सिलेंडर भी इस्तेमाल नहीं करते हो। पहली बात तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा कि ये जो गलियाँ हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग खड़े हुए भी हैं, वो इसी इंतज़ार में कि काश इनकी बात सुन ली जाए। अच्छा ये देखें ये हालत हुई है ये घरों में, ये इस तरह से खाने पका रहे हैं, इस तरह से लकड़ियाँ जला रहे हैं, इस तरह से उन्होंने चूल्हा बनाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? आबिद भाई, ये इसी तरह खाने बन रहे हैं? ये भाई खाना बनाने के लिए थोड़ा हट जाओ बेटा।
सालन पकाने के लिए चूल्हा जला रहे हैं भाई। रोज का काम है, सुबह 6 बजे चले जाती है, 7 बजे रात को 12 बजे आती है भाई। दिन भर ये ऐसे ही पकाते हैं भाई। सही है। तो क्या काम करते हैं आप? हम गधा गाड़ी चलाते हैं भाई। अच्छा, तो वो पूरा दिन की जो दिहाड़ी होती है वो भाई ऐसे ये लकड़ियाँ, ये लकड़ी भी बड़ी महंगी हुई है इस टाइम तो। 1000-1200 रुपये मन दे रहे हैं। अच्छा, 25-30 रुपये किलो। घर का पूरा करें, लकड़ियाँ खरीदें? अब देखो भाई आपके सामने घर का क्या पूरा करें, मजबूरी है। अभी लकड़ी जला रहे हैं, अभी इस पे खाना पकाएंगे, फिर दूध मंगाएंगे, चाय वाय बनाएंगे, कुछ करेंगे बच्चों के लिए। जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, अभी काम पे आए। सही बात है सर। और दूसरे के यार ये जुल्म हो रहा है। अब क्या करें, सब बिजली के बिल भरो, गैस के बिल भरो। बिल भी भाई अभी गैस का बिल 4700 रुपये का भरा भाई। अच्छा, 4700 का, लेकिन कोई फायदा नहीं। फायदा कुछ नहीं, गैस है ही नहीं है, मगर 4700 का बिल भरा भाई हमने। गैस का भाई बिल है, दिखा देते हैं। 7000 रुपये का बिल, 7400 रुपये। 400 रुपये का। मतलब अल्लाह माफ करे, इतना बिल तो होटल का नहीं आ रहा या इतना बिल तो आपके घरों का। आपके सामने भाई बोलोगे तो दिखा देंगे। नहीं सही सर। और बत्ती का बिल 7000 रुपये का भरा है। बिजली का भी 7000 का भरा है। बत्ती का 4 का, गैस का 4 का है। अच्छा, गैस का 4 का है, बत्ती का 7 का है। अच्छा, 7 और आप चूल्हा जला रहे हैं, इसके ऊपर भाई अब खाना बनाएंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया कि ये इलाका जैसे आपको तंग तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, सिलेंडर लोग इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात वो सिलेंडर तो भाई डर लगता है ना, बच्चे कहीं फटिया है, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह ना करे क्या करेंगे। हाँ, छोटे घर भी छोटे ही, देखो आपके सामने। बिल्कुल सही है। तो उसको खतरे का बायस है। खतरे इस पे तो लकड़ी जला लेते हैं, थोड़ा धुआं धाड़ में गुजारा कर रहे हैं भाई। वो भी बीमारी है। बीमारी का मतलब मजबूरी तो करनी पड़ेगी, रोटी तो खाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। लाइट नहीं है अम्मा? देखो लाइट नहीं है, अंधेरे में बैठी तभी बाहर बैठी हुई आप है। देखो अल्लाह तुम्हारे भला करे, जीते रहो। आमीन। और हमारे बच्चे मजदूर हैं, रोज कमाती रोज खाती, मगर हमें पेट भी नहीं भरता। हम रोटी नहीं पका सकते। गैस नहीं है, लकड़ी जला रही। अच्छा, गैस बिल्कुल ना, तुम खोल के भी देख लो। नहीं अम्मा सही कह रही है, मुझे पता है। और लकड़ियाँ जला रही, और होटल से मंगाए तो हमारा बच्चों का पेट नहीं भरता। बहुत महंगी रोटी है। कितना लेके आएंगे बाहर से, कितना खरीद? तुम्हारा भला करम का तलक रोटी खिलाए होटल की। सही है। अभी गैस का बिल इतना आ रहा है, मैं रो रो के आई हूँ दफ्तर में। मुझे एहसास नहीं कि हाँ अम्मा रो रही है तो कब भेजे। ऐसा जी दुखता है हमारा कि तोड़ के फेंक दे हम। सही बात है। बिजली ना, बिजली है ना गैस है, बिल आ रहे हैं बस। बिल आ रहे हैं, बिल ऐसे आ रहे हैं। इमारत में वो आती है ना, मैं रोज पढ़ती हूँ कि हमारे बच्चे मजदूर है, रोज के कमाती रोज लेकिन खाली पेट जाते हैं बेचारे। खाली पेट होटल से रोटी खा लेती वही सही। हमारे पकते नहीं है तो होटल से ही खाएंगे, भूखा तो मरा नहीं जाएगा। मगर पूरा नहीं पड़ता, जब कमाई ना रहे तो कहाँ से। तो अम्मा ये जो वोट लेके जाते हैं, जो वादे करते हैं, वोट दे दो बोला वोट। अबे वोट दे तो तुम कुछ तो निभाओ। हाँ सही है, लेकिन वोट के बाद उसके बाद कोई नहीं आके पूछता कि यहाँ पे कौन किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। ना, कोई भी नहीं आता। क्या अल्लाह झूठ ना बोला, कोई भी नहीं पूछता। चाहिए तो ये बता तुम, हम गरीब आदमी हैं, रोज के हमारे बच्चे मजदूर हैं। हमारे तनख्वाह वाले नहीं है बच्चे। सही। और काम है नहीं है। सही बात है, पर बेरोजगारी बढ़ी हुई है। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे। बेरोजगारी तो बता, छोटे छोटे बच्चे उन्हें कहाँ से खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? हाँ अल्लाह का शुक्र है भाई, हम गैस से बहुत परेशान हैं। मतलब ये देख देख के अफसोस हो रहा है कि ये जो इतना बड़ा जुल्म। और ये देखो बिल देखो कितना। अच्छा, बिल आया भाई। हाँ, बिल भी देखो इतना महंगा आ रहा है, और लकड़ियों पका रहे हैं। अच्छा, 2600 रुपये का बिल है इनका। 2600 रुपये का बिल भरा है आपने भरा हमने। और सुई गैस फिर भी नहीं है, ना सुई गैस है, ना लाइट है। ना लाइट है, ना सुई गैस। अभी रोटी भी नहीं रहा है, हंडिया पका के हटे में बच्चे खाना खा रहे हैं लकड़ियों पे। अभी रोटी मंगाई है, बच्चों को दी है। सही। अब आटा गूंद के रखा है, रोटी पकाएंगे लकड़ियों पे। तो किस तरह बनेगा ये हालत? तो उसकी आखिर बिल्कुल दिया की तरह जल रही है। तो एसी जलती है, एसी पकाते हैं, फिर हम क्या करें? कच्चा पक्का बनता है। कच्चा पक्का बनता है, लकड़ियाँ लगाते हैं, कागज लगा के पका रहे हैं, क्या करें? परेशान कर रहा है गैस वालों ने हमें। बिल इतना भेज रहा है, बिल हमारा क्लियर है, एक भी नहीं रुका हुआ। नहीं वो देखा मैंने, बिल भरा हुआ है आपका, आखिरी महीने का बिल भरा हुआ है ये 2600 रुपये। हाँ, बिजली का बिल भर रहे हैं आप लोग? बिल बिजली का भी हम 32 होंगे, सब हमारे क्लियर है, कोई भी नहीं रुका हुआ, फिर भी हम परेशान है। तो अब हमको तरह परेशान क्यों कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे, जुल्म कर रहे हैं। बेफजूल का टेस्ट तो भाई उखाड़ के ले जाओ, वैसे पका रहे हैं हम लकड़ियों पर, बिल तो नहीं आएगा। कम से कम बिल ही नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा। हमारा बिल नहीं आएगा। वो जो पैसे बचेंगे वो लकड़ी खरीद लेंगे, गैस सिलेंडर खरीद लेंगे। तो वैसे भी आज तो गैस सिलेंडर हम खुद ही नहीं खरीद रहे, क्यों भाई? हमें खतरा लगता है, हम लकड़ियों पे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल सही है। तो अम्मा ये ना बिजली है ना गैस है, तो ये कोई पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पे? कोई भी नहीं पूछने आता, कोई भी। अगर जाओ तो बिल के लिए 4-6 घंटे खड़े रहो, पूछती भी नहीं है। सही। परेशान करा हुआ है,
लेन लगा लगा के तो बिलों के ने कम कराने जो कम भी नहीं करते। अब ये दिहाड़ीदार लोग हैं, जितने भी लोग आपके घर पे कमाने वाले हैं वो दिहाड़ी पे हैं। हाँ सब दिहाड़ी पे। तो वो कभी लगती है कभी नहीं लगती? तो नहीं लगती भाई, गाड़ी चलाता मेरा बच्चा, लग जाती है लग जाती है, नहीं लगते तो नहीं लगती। फिर क्या करते हैं उस दिन? फिर क्या करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, खा के सोते हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत जो भी मिल जाता है। लेकिन वो गुजारा जो है वो होटल से मंगा लेते हैं। होटल से इसी तरह गुजारा चल रहा है भाई, ऐसे गुजारा चल रहा है भाई, रोटी सालन होटल से मंगा खा लिया। ये पीछे मोटर लगी हुई आपके, पानी नहीं है, पानी का मसला? तो पानी तो हम हाथ से भरते हैं, बित्ती नहीं है तो हाथ से ही भरेंगे। अच्छा अच्छा। सी बात है, पूरा दिन लाइट नहीं है, गैस नहीं है, सब ने दे के भरी है मैंने हाथों से। तो अभी हम ये बताएं कि क्या उनको दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे जो हमारे जो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, जितने भाई हमारी गुजारिश ये है कि हमारे को बत्ती भी चाहिए, पानी भी चाहिए और गैस भी चाहिए। हमारी ये गुजारिश है इनसे कि हमारे को तीनों चीज़ दे दो ताकि हम सुकून से खा ले पका ले, बस दो वक्त की रोटी खा लें। हाँ, और बिल कम आए। सही है। कामदानी नहीं है, 300 400 500 रुपए में कोई गुजारा नहीं है। सही है। इतना परसों हमारा 500 रुपए लेकर आए, यूँ सालन रोटी मंगा के खा लिया, सो बैठे हाथ पाथ रख के। और ये बताओ, और इस तरह से खाना पका रहे हैं। तो ये सारा जितना भी पुरसान हाल है आवाम का वो आपके सामने है, जो कोई जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सब आपके सामने है। उनकी गुजारिश भी आप लोगों के सामने है, तो खुदा रहा है इनके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हड्डियों में ती जानी है, बर्तन मांझ मांझ के तंग आ गए। सही बात है, देखिए नज़र आ रहा है कि जिस तरह से आप लोग ज़िंदगी गुजारे नज़र आ रहा है। हमारा पतीले में 4-5 खा लेंगे। सही है, लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं नज़र आ रहा है कि कस्टमर पुरसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जुल्म है इनके साथ, जुल्म। बिजली के बिल भर रहे हैं, गैस के बिल भर रहे हैं, लेकिन सहूलत कोई भी नहीं है। हम अगर बिल ना भरे तो हम कसूरवार है कि हम नहीं भर रहे, गैस नहीं दे रहे। सही बात है, हम तो सब बिल्ले कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई सहूलत नहीं है। तो बस यही गुजारिश है कि ये जुल्म ख़त्म किया जाए और आवाम को सहूलत दी जाए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।